बढ़ेगा इंडिया जब Peach 3 के आगे भी बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा ना। देश चिड़िया सोने की और चूहे चूमे खेत, राजा खाए बुफे प्रजा सोए भूखे पेट। आदमी सारे आम है, 9 to 5 के गुलाम है, देश बदलते कल मुझे आज थोड़ा काम है। कॉमन सेंस रेयर, ये तो अनकॉमन सेंस है, बिजी रहती है जनता यहाँ पे फालतू के ट्रेंड में। कॉमन सेंस रेयर, ये तो अनकॉमन सेंस है, लगी पड़ी हो जितनी भी एटीट्यूड इमेंस है। Namaskar. I am Ronit Jason Roy. I had a baby girl, but I raised a man. हेलो, मेरा नाम है उर्मिला कंट्रोलकर। मेरे बेटे को मैंने एकदम राजाओं की तरह पाला है, जैसे क्वीन सर्सी ने किंग जॉफरी को पाला था। हाय, आई एम सीमा पेट्रियार्कीवाला फ्रॉम मुंबई। मेरी एक बेटी है, बट लकीली आई एम ब्लेस्ड विद अ सन आल्सो। हाय, मैं हूं कुकुम्बर कुलकर्णी और मैं अपने दोनों बच्चों का ब्रो हूं। और हम सब हैं पेरेंट्स ऑफ द Parents of the year. देखिए, पालन पोषण ये सब पुराने टीवी को चालू रखने जैसा है। कभी कभी फटका भी मारना पड़ता है, और अगर ज्यादा नाटक करे तो एंटीना को पकड़ के गले से 360 डिग्रीज घुमाना भी पड़ता है, क्योंकि बुढ़ापे में तुम्हारे लिए मनोरंजन का सहारा यही तो है। बच्चे बेकाबू घोड़े की तरह होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो रेस में फर्स्ट आए, तो उन पर लगाम कसना बहुत जरूरी है, वरना घोड़े कब गधे बन जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। एक औरत की जिंदगी का मकसद क्या है? अपने बेटे की परवरिश करना। और बेटी की? वो भी करती है अपने भाई की परवरिश। कभी आपने सोचा है आपके बच्चों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? चॉकलेट्स? आई डोंट थिंक सो। फादर फिगर? नो। उन्हें सबसे ज्यादा चाहिए फ्रीडम। तो बस अपने बच्चों को दें ढेर सारी छूट और पॉकेट मनी, और करें अपना पेरेंटहुड एंजॉय। मेरी फेवरेट फिल्म उड़ान है, क्योंकि उसमें हीरो अपने बच्चे को डिसिप्लिन के साथ बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसका शैतान बेटा उसे घुसंड मार करके उड़ान भर लेता है। इसलिए मैंने अपनी बेटी को सेकंड बेस्ट बॉक्सिंग क्लासेस में भेजा है और बेस्ट खुद ज्वाइन किए। इंटरनेट के आने से आजकल के बच्चों को एक वहम हो गया है कि इंजीनियरिंग इज नॉट द ओनली करियर चॉइस दे हैव। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप टाइमली अपने बच्चे का काटते रहें वाईफाई, वरना कब आपका एस्ट्रोफिजिसिस्ट बच्चा वायरल डायलॉग्स पर म्यूजिकल पीसेस बनाने लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जी, हम अपने बच्चों के करियर को लेके बहुत क्लियर हैं। लड़का हुआ तो इंजीनियर, और लड़की हुई तो डॉक्टर की हाउसवाइफ। मैंने तो अपने बच्चों को साफ बोल दिया है, जो बनना है बनो। कलेक्टर बनो, स्टैम्प कलेक्टर बनो, या फिर एक्टर बन के स्टैम्प कलेक्टर का कैरेक्टर बनो, बस मुझे कॉल मत करो। यू नो, बिकॉज टाइम इज प्राइसलेस। व्हाई वेस्ट इट ऑन आवर किड्स? ग्रेट पेरेंट की एक और क्वालिटी होती है, अपने बच्चों के सारे डिसीजंस खुद ले लेना। उसकी लाइफ पार्टनर से लेकर लाइफ जैकेट तक सब आप ही को चूज करना होगा, वरना आपका बच्चा और आपकी रेपुटेशन दोनों डूब जाएंगे। शादी दो दिलों का मिलन नहीं, मैथमेटिक्स है। मान लीजिए आपके बेटे की शादी में आया हुआ दहेज X है, तो बेटी की शादी में जाने वाला दहेज X का 50% होना चाहिए। इसीलिए मैं अपनी 100% कमाई अपने बेटे पे लगाती हूँ, ताकि बाय द एंड ऑफ द डे मैं नेट प्रॉफिट में रहूं। मुझे सिर्फ इनविटेशन कार्ड भेज देना। बच्चों की एबिलिटी से ज्यादा उनके हैप्पीनेस पे ध्यान दें। These are the don'ts of good parenting. देखिए, हीरा और हीरो बिना प्रेशर डाले बन ही नहीं सकते। हमेशा पूरा प्रेशर बना के रखें, लेकिन 3 सीटी के बाद आग बुझा दें। मैम, हम खाना बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं जानती हूँ। बचपन में मैं बर्थडे पार्टी स्पॉइल करता था, और आजकल बर्थडे पर अपने बच्चों को स्पॉइल करता हूँ। वैसे किस बारे में बात कर रहे थे हम? When it comes to my child's privacy, मैं बिल्कुल मार्क बकरजर की तरह, इसलिए मैं उसकी सारी चैट्स पहले से ही पढ़कर रखती हूँ। क्या करूँ ना, मैं माँ हूँ, सब जानना पड़ता है। बुलिंग एक बहुत सीरियस टॉपिक है। हमारे बच्चे स्कूल में बुली ना हो,
इसलिए हमें उन्हें घर से ही बुली करके भेजना चाहिए। बच्चों को कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये बात जरूरी है कि आप अपना फेवरेट बच्चा पहले ही चुन ले एंड बी वेरी वोकल अबाउट इट। माँ के प्यार की वैल्यू मुझे हमेशा से पता थी, इसलिए मैंने 7 शादियां की और आज मेरे बेटे के पास इतनी स्टेप मदर्स हैं कि पूरा का पूरा स्टेयर केस बन चुका है। मगर आजकल कुछ पेरेंट्स नए तौर तरीकों में पड़ रहे हैं। वो लोग अपने बच्चे को मारते तक नहीं है। अरे कोई उन्हें समझाए, नो पेन नो गेन। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को बराबरी का दर्जा देने लगे हैं, इसलिए उनकी बेटियां आवाज उठाने लगती हैं और हमारे मासूम बेटों पर दहेज लेने का केस डाल देती हैं। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को स्पेस देने लगे हैं। कुछ को तो उनके हिडन ऐप्स का पासवर्ड भी नहीं पता है। आजकल कुछ पेरेंट्स तो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने लग गए। नाउ आई डोंट गेट दिस। आप अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट बना रहे हैं और सोचिए कल को जब आप मरेंगे तो यही बच्चे आपके पीछे रोएंगे। अब भाई मुझे तो ऐसा बाप नहीं बनना है जो अपने बच्चों को रुलाए। पेरेंट बनना बहुत आसान है, सिर्फ 20 सेकंड लगते हैं, लेकिन पेरेंटिंग बहुत मुश्किल। After all, parenting is all about sacrifice. Sacrificing your kids' dreams. If parenting is a job, be a freelancer. वो कहते हैं ना, भगवान माँ बाप का रूप होते हैं, सच कहते हैं। मैम आप उल्टा बोल रही हैं। जी मुझे पता है। ओके गॉट इट, कट। मेरा बेटा मुझे लेने आया क्या? अरे कोई बच्चे नहीं आया तुम्हारे, चलो वृद्धाश्रम से गाड़ी आई है, चलो। नमस्कार, मैं किरण बिशन सिंह बेदी और स्वागत है आपका फैमिली कोच में, जहां फैमिलीज अपने सेंटिमेंटल प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं और बदले में मैं देती हूं उन्हें अपने जजमेंटल वर्डिक्ट्स और लुक्स। मेरे पापा सेलर थे तो वो हमेशा शिप्स में रहते थे, कार्गो शिप्स, क्रूज शिप्स और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स। तो बहुत छोटी उम्र में मैंने मेरी मॉम का अपने पापा से डिवोर्स कराया और मैं नए घर में अपने पापा के साथ शिफ्ट हो गई। तो आइए ये जजमेंट का सिलसिला जारी रखते हैं। ओफो, हमारे यहाँ के बल्ब्स, यहाँ आने वाली फैमिलीज और मेरी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज सब डिसफंक्शनल हैं। आइए स्वागत करते हैं पटरी से उतरी हुई ट्रेन का। अब सब अपना इंट्रोडक्शन देंगे। इतना टाइम नहीं है। ये मैं हूं, ये मेरे पेरेंट्स हैं और ये कोई मीम नहीं चल रहा है। मुझे इनसे सेपरेशन चाहिए और एक नए बेहतर पेरेंट्स के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूं, बिकॉज दीज पेरेंट्स आर इनकेपेबल ऑफ लव, incompetent to provide luxury and uncool about everything my generation does. अरे मेरे लाल, Did you just call me by a color? You know what? You're blue. कैसा लगा? चुबा ना? बड़ा बदतमीज बच्चा है आपका। पता चल रहा है इसकी कैसी परवरिश हुई है। जी इसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। अरे जी आप चुप रहिए। मानता हूं परवरिश खराब है, लेकिन जो बदतमीज हूं वो भी जस्टिफाइड है। मेरा आईक्यू ना स्नूप डॉग से भी ज्यादा हाई है और 13 साल की उम्र में ही जूनियर केबीसी में 12,50,000 रुपए जीते मैंने। वो तो इन्होंने फोन अ फ्रेंड में गलत आंसर बता दिया इसलिए हार गया। धन राशि से नई गाड़ी तो आ गई, लेकिन कुल्फी मांगो तो घर में पैसा नहीं है। बेटा उससे दांत सड़ जाते हैं। आप तो चुप ही रहिए। मैम, दिस इज एन ओपन एंड शट केस। आई एम अ जीनियस एंड दीज पेरेंट्स आर एवरेज एंड मिडिल क्लास। आप मुझे बेटर पेरेंट्स के ऑप्शंस बताइए। आई विश डेटिंग एप्स की भी तरह पेरेंट्स को राइट स्वाइप करके घर ले आता। आप मुझे ऑप्शंस बताइए। अरे मेरे बेटे, एक सेकेंड। ना रिजेक्टेड। नेक्स्ट। और बताइए। अच्छा तो कैसे पेरेंट्स चाहिए तुमको? अब आए ना पॉइंट पे। देखिए, जो मेरे पापा है ना, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं हर चीज में फर्स्ट आऊं, तो वो खुद भी एक अल्फा मेल हो। अगर जंगल में हो तो शिकार करके आए, और सिटी में हो तो पैसा लेकर आए, और अगर थाईलैंड में हो तो पूरा टाइम फैमिली के साथ ही स्पेंड करें। He should be a rider, a provider, and in case if I commit a crime, the best legal advisor. इनकी तरह नहीं, जो एक छोटा सा सीक्रेट क्या बता दिया तो पेट पे बचा नहीं, मम्मी के पास जाके सब उगल दिया। जी इन्होंने कुछ नहीं कहा, मुझे ही पड़ोस के घर से जलने की स्मेल आ गई। You idiots! अब इन्हें भी पता चल गया ना। In my defense, according to penal code #2323, I was conducting a chemistry experiment under my parents' supervision. नहीं, हम लोग तो उस दिन घर पे थे ही नहीं।
हम तो ऑफिस में ओवर टाइम कर रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आपने एक 12 साल के बच्चे को घर में बिना किसी सर्विलेंस के अकेला छोड़ दिया। ची ची ची, सुन रहे आप लोग? सुना आपने? मैम, दिस इज अ क्लियर केस ऑफ चाइल्ड नेग्लिजेंस एंड ओवरवर्किंग। अगर ये अपने काम में इतने कॉम्पिटेंट होते ना तो ये ओवरवर्किंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती और हम एक क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते थे। बच्चे की बात तो एकदम सही है। तुम बताओ बेटा, तुमको मम्मी कैसी चाहिए? देखिए, अगर वो मुझे दिन में 300 बार शर्मा जी के बेटे के साथ कंपेयर कर रही है तो वो खुद शर्मा आंटी की तरह टिफिन में मंडे को कॉन्टिनेंटल, ट्यूसडे को इंटरकॉन्टिनेंटल और वेडनेसडे को इंटरस्टेलर कॉन्टिनेंटल खाना दे, आलू गोभी नहीं। एंड ऑल्सो शी शुड बी लाइक अ रेंटेड बॉडीगार्ड इन केस डैड गेट्स एंग्री। पर बेटा, मैंने तुम पर आज तक कभी हाथ उठाया ही नहीं। क्या आप ओवर टाइम करके घर पर आओ और आपका बच्चा आपका बाप बनने की कोशिश करे, उसके बाद भी आप उसको थप्पड़ न मारे? ये तो उतना ही इम्पॉसिबल है जितना फुल टॉस बॉल मिलने पर घुमा कर न मारना। गाइस, आप लोग पुजारा हैं, आपकी तो पूजा होनी चाहिए। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, आप अपने बच्चे के दोस्त सिर्फ तब ना बने जब आपको उससे कोई बात उगलवानी हो। आप हमेशा उसके दोस्त बनकर रहे। और तुम नटसैक न्यूटन, तुमको न्यू पेरेंट्स चाहिए ना? मैं दिलाती हूं तुमको न्यू पेरेंट्स। लेकर आइए, जरा बुलाइए। न्यू पेरेंट्स हाजिर हो। ये जो तुम्हारे नए पापा हैं, इनका अम्यूजमेंट पार्क है और ये डेली जिम भी जाते हैं, तो तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलाने में कोई शर्म नहीं आएगी। और ये जो तुम्हारी नई मम्मी है, ये खाने में तीनों टाइम पैनकेक्स, चॉकलेट्स और पिज्जास बनाती हैं और दिन भर तुम्हारे साथ बैठ के कार्टून देखेंगी। यही चाहिए था ना तुम्हें? पापा Why the hell are you behaving like a beggar? पापा, सॉरी, मैंने इतना गलत कहा ना आपको। मैं आपकी वैल्यू जानता ही नहीं हूँ। चलिए निकलिए यहाँ से, निकलिए, बहुत गलत जगह है, चलिए। Oh, मैडम, पेमेंट। आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिए, आपके घर में सिलाई मशीन आ जाएगी। भिजवा दूंगी मैं। केस क्लोज्ड। तो जैसा आपने देखा, विदाउट अ डाउट पेरेंट्स हमारी दुनिया, हमारा सब कुछ होते हैं। लेकिन हमारे देश में राइट पेरेंटिंग को लेकर बहुत रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। हमारा शायद इकलौता ऐसा देश है जहां पेरेंट्स रोते हुए बच्चे को बोलते हैं, चुप हो जा वरना और पिटेगा। लव केयर और स्कोल्डिंग की जो लिमिट्स हैं, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि WHO की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में 13 से 15 के एज ग्रुप में हर 4 में से एक बच्चा डिप्रेस्ड है। जी हाँ, मेरे भैया और मेरे 2 और कजिन्स पूरी जिंदगी मजे में रहे हैं। इंडियन किड्स आर स्कैर्ड ऑफ कन्फेसिंग देयर ड्रीम्स, क्योंकि हमारे पापा की चप्पल पैरों में कम और हाथों में ज्यादा रहती है। और भाई साहब, स्पीड और एक्यूरेसी तो ऐसी होती है ना कि देखकर लगता है जैसे मलिंगा ने यॉर्कर मारना इन्हीं से सीखा हो। मोरल वैल्यूज और जॉइंट फैमिली का कल्चर हमारे घरों से अब खत्म होता जा रहा है। बच्चों को अब जॉइंट फैमिली तो हॉस्टल में ही जाकर मिलती है। बस फर्क इतना है कि यहाँ ड्रीम्स के बजाय माल क्रश किया जाता है। डिसएग्रीइंग इज डिसरिस्पेक्टिंग। इंडिया के काफी पेरेंट्स को ऐसा ही लगता है। हम अपने बच्चों को हर बात आंख बंद करके मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इससे उनकी एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग पर नेगेटिव असर पड़ता है और बड़े होकर वो इंटरनेट पर ज्ञान पेले लगते हैं। जस्ट लाइक मी। स्पेशली सोशल और कल्चरल व्यूज पर उनके थॉट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए। अभी जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा अजनबी लोगों से बात नहीं करनी है, सीधा सेक्स करना है, वो भी जब हम शादी के लिए सिलेक्ट करके देंगे तब। That's not how things work in 2021. Also, what is the point of evolution? अगर हमारी अगली जनरेशन पिछली जनरेशन से बेटर ही ना हो। ये आजकल के बच्चे, मिलेनियल्स, जेन ज़ी, 5G जनरेशन, ये सब बोलकर आप अपना वो नॉस्टैल्जिया जरूर एंजॉय कर सकते हो जब आप पोस्ट ऑफिस और कबूतरों को डेटिंग एप्स की तरह यूज करते थे, लेकिन उनकी थिंकिंग और चॉइसेस को नीचा नहीं दिखा सकते। बच्चों के एकेडमिक्स और करियर चॉइसेस पेरेंटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हमारे पेरेंट्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमें बेस्ट एजुकेशन और गाइडेंस मिले, लेकिन इसमें भी बहुत बार यही होता है कि बच्चे पर अपनी चॉइसेस डिक्टेट की जाती है। बेटा पढ़ ले, एग्जाम्स आने वाले हैं, ये हर इंडियन माँ बाप के फेवरेट डायलॉग्स हैं। हालांकि उनकी शादी को अभी 2 दिन हुए, बच्चा अभी 9 महीने बाद होना है, लेकिन प्रैक्टिस पहले से ही शुरू कर दी जाती है। साइंटिस्ट बनना है या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ये बच्चे की कैपेबिलिटीज और इंटरेस्ट के हिसाब से उस पर ही छोड़ देना चाहिए।
अनलेस आपका बच्चा बुलेट पर ट्रिपलिंग करके लद्दाख जाना चाहता हो और आप अंडमान में रहते हो। बच्चे अगर घर में 5 मिनट लेट आए तो आवारा, और अगर 5 मिनट अपने कमरे में बैठ जाए तो निकम्मे। अरे करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वाह पापा वाह। फिर बात आती है लाइफस्टाइल चॉइसेस की। जब बेटा या बेटी अडल्ट हो जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा तुम हमें अपना फ्रेंड समझो, तो हम उनके कॉल्स उठाना बंद कर देते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ वी ट्रीट आवर फ्रेंड्स। इंडिया में पेरेंट्स को स्पेस के नाम पर सिर्फ 2 बातें पता है, इसरो और नासा। कई पेरेंट्स तो बच्चों के कीबोर्ड से भी स्पेस हटाकर एक्स्ट्रा कंट्रोल लगा देते हैं। लेकिन सीरियसली पेरेंट्स को स्पेस की अहमियत समझनी चाहिए। बच्चों को अपने लाइफस्टाइल डिसीजंस लेने के लिए थोड़ा स्पेस तो देना चाहिए। बिलीव मी, इससे उनके प्यार और संस्कार में कोई कमी नहीं आती है। 18 से 20 साल वालों के साथ तो अक्सर ये होता है, वो सुबह कुछ मांग ले तो अभी बच्चे हो तुम, और शाम को उनसे अगर कुछ गलती हो जाए तो अब बच्चे नहीं हो तुम। वो बेचारे तो अपने बर्थ सर्टिफिकेट पर ही शक करने लग जाते हैं। थोड़ा बैलेंस तो चाहिए हमारी पेरेंटिंग अप्रोच में। अब इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा शादी तक बिल्कुल सेक्स ना करे, लेकिन शादी होते ही इतना सेक्स मचा दे कि 1 साल में उन्हें ग्रैंड चाइल्ड पैदा करके दे दे, और लड़का हो तो बेटर है। अब आते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चल रहे मैच पर। स्टेडियम के नाम पर कोई भी जोक मारने से हमारे एसएनपी टीम ने हमें मना किया है। वैसे अगर सारे सरकारी दफ्तर के नाम स्टेडियम की तरह बदल दिए जाएं, तो शायद वहां भी 5 साल का काम 5 दिन में ही निपट जाए। इस जीत के साथ ही इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है, जो कि हो रहा है इंग्लैंड में। जी हाँ, वही इंग्लैंड जो इतना बुरा खेली कि उसे इंडिया को 30 गुना लगान देना चाहिए और हमारी कॉलोनी बन जाना चाहिए। ईस्ट लंदन कंपनी में मुझे और मेरे भैया को मिलनी चाहिए एक जॉब, और लॉर्ड शास्त्री शुड बी डिक्लेयर्ड द न्यू वाइसरॉय ऑफ इंग्लैंड। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये बातें सुनते ही रूट के चाचा जी ने लॉर्ड्स की पिच पर घास उगाना शुरू कर दिया है, और अनुमान यह है कि पिच पर स्विंग क्वीन कंगू के मूड से भी ज्यादा हो सकती है। मूड खराब से याद आया, बॉलीवुड में फिर से रेड का सीजन आ गया, लेकिन इस बार सरकार उनका माल नहीं माल ढूंढ रही है। तापसी और अनुराग जो आईटी सेल से दिन रात लड़ते थे, उनके घर आईटी डिपार्टमेंट वाले आ गए उनको सेल में डालने के लिए। तापसी की माने तो ये रेड उतनी ही जरूरी थी जितना थप्पड़ फिल्म में वो थप्पड़। और तापसी का तो मैं फिर भी मान लूं यार, वो कम से कम कपड़े तो अच्छे पहनती है। लेकिन अनुराग के पास अगर इतने पैसे होते तो नवाज भाई अपना मेकअप खुद नहीं कर रहे होते। और आईटी डिपार्टमेंट वालों, अगर मेरे घर पर रेड करने वाले हो तो भाई मुझे अभी से बता दो, मैं अपने 20 एपिसोड के पूरे 2200 रुपए अपने भैया के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ। उनका भी अकाउंट लाइफ में पहली बार 4 फिगर्स में आ जाएगा। So guys, that's it for today. See you next week, same time, same place. Hi guys, तो ये था हमारा 19th एपिसोड ऑन पेरेंटिंग इन इंडिया। फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स ने ठीक ठाक पेरेंटिंग कर ली थी, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर किसी भी टाइप का प्रेशर डाला है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड कीप वॉचिंग अनकॉमन सेंस।